नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सिंह आप सभी विद्यार्थियों के लिए इस बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम से संबंधित जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस से संबंधित जितने भी लेसन हैं या जितने भी उसके खंड हैं उन सभी खंडों को बारी बारी से एक एक करके उनसे संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न हैं या जो अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का एक संग्रह लेकर के मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। तो यह जो हमारा सिलेबस है, जैसा कि आप लोग सभी जानते भी होंगे, इस सिलेबस पे एक बार हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। इस सिलेबस की थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम इस वीडियो में जो लेकर के आए हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो विषय है वह हिंदी है और हिंदी में ये जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पार्ट नंबर 1 जिसको कह रहे हैं खंड क, तो जो खंड क है, खंड क में 2 पार्ट होंगे जिनमें आपका अपठित गद्यांश एवं अपठित पद्यांश मीन्स अनसीन प्रोज, अनसीन पोएट्री। फिर आपका जो दूसरा खंड है, दूसरा खंड जो है वह टोटली जनरल ग्रामर है, सामान्य व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण। यह हमारा पार्ट है जिसमें हम लोग जब लेसन वाइज चर्चा करेंगे तो उसमें जो भी पार्ट हैं या जो भी टॉपिक हैं उसमें चर्चा करेंगे। फिर देखिए जो हमारा तीसरा खंड है वह आपका हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें यहाँ पे 3 भाग किए गए हैं। हमारी जो पहली पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम क्षितिज है, क्षितिज में 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 जिसको हम काव्य खंड कह रहे हैं, पार्ट नंबर 2 जिसे हम गद्य खंड कह रहे हैं। मतलब जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक का जो काव्य खंड है, जो पोएट्री का खंड है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट गद्य खंड हो गया, दैट मीन्स प्रोज का पोर्शन। उसके साथ साथ हमारी सप्लीमेंट्री बुक है जिसको हम पूरक पुस्तिका कहते हैं। तो कृतिका, तो कृतिका का जो लेसन हमारे सिलेबस में है हम लोग उसको देखेंगे। फिर आपका जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट जिसको यहाँ पे खंड घ कहा जा रहा है। तो यह जो खंड घ है इसमें हमसे जो सवाल पूछे जाएंगे या जो हमें रीड करना है, जो हमें पढ़ना है, वो है आपका रचना भाग। तो जो रचना भाग है उसमें आपके 3 टॉपिक रखे गए हैं। नंबर 1 पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। नंबर 2 निबंध लेखन, एस्से राइटिंग। नंबर 3 विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। तो यह हमारा टोटल सिलेबस है। इस सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए हम सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा खंड ग है, खंड ग के अंतर्गत जो आपका क्षितिज पाठ्यपुस्तक है, जो हमारे पाठ्यक्रम में जो पुस्तक है क्षितिज, तो उसका जो पहला पार्ट है काव्य खंड, दूसरा गद्य खंड, तीसरा कृतिका। तो हम काव्य खंड को लेकर के यह वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो जो पहला काव्य खंड है, जो काव्य खंड का जो पहला अध्याय है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे, एक बार देख लेते हैं। यह जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज काव्य खंड, क्षितिज काव्य खंड का जो पहला अध्याय है वह है सूरदास के पद। कौन सा टॉपिक है? सूरदास के पद। तो यह जो सूरदास के पद हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न विगत वर्षों में जो भी सीबीएसई एग्जाम हुआ है उसमें विगत 10 वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस लेसन से, इस पाठ से संबंधित, उन्हीं को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो यह जो वीडियो होगा, इस वीडियो को समझना है कि हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले उन क्वेश्चन की या उस प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं।
फिर जब हम आपको इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो देंगे तो उसमें हम उस प्रश्न की चर्चा करेंगे जो कि इस लेसन से बन सकते हैं, जिसके बनने की संभावना होगी, हम उस प्रश्न की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यह एक श्रृंखला चलेगी, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, जो भी हमारे सिलेबस में लेसन है उनकी एक श्रृंखला चलती रहेगी। तो उस कड़ी में पहला जो वीडियो है, पहला जो लेसन है सूरदास के पद, आइए उसमें हम देखते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चन या किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं किसमें। आइए तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और जो आपका पहला क्वेश्चन है यह 2012 में पूछा गया था। जो क्वेश्चन है सूरदास के पद से संबंधित, यह क्वेश्चन 2012 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहले पद में गोपियां किसे बड़ा भाग्यवान बता रही हैं। तो जो हमारा पहला पद है, हमारी पुस्तक का जो पहला पद है, सूरदास के पद का जो पहला पद है, उसमें क्वेश्चन बनाया गया कि पहले पद में गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा है या किसे भाग्यवान बताया है। तो जैसा कि लोगों ने पढ़ा भी होगा कि गोपियों ने किसको, उद्धव जी को बहुत ही भाग्यवान बताया है। तो क्यों बताया, इसको भी आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, बताया होगा कि यह जो गोपियां हैं जिनके साथ रहना चाहती हैं, जिनसे उनका एक प्रकार से प्रेम है, वह गोपियों के साथ नहीं है, लेकिन गोपियों की नज़र में उद्धव भाग्यवान है क्योंकि उनके साथ हैं कृष्ण। मीन्स कृष्ण जो है गोपियों के प्रेमी हैं, गोपियां कृष्ण की प्रेमी हैं, लेकिन गोपियों को कृष्ण के साथ रहने का, उनके साथ समय व्यतीत करने का उनको समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन गोपियों की नज़र में उद्धव बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कृष्ण के साथ समय बिता रहे हैं, बिताने का उनको अवसर मिला है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी 2012 में पूछा गया था। पहले पद में उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो पहले पद में गोपियों ने जो उलाहनाएं दी हैं, जो उपमाएं दी हैं, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि पहले पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है। तो आइए देखते हैं, पहले पद में उद्धव के व्यवहार की तुलना पानी में रहकर भी निर्लिप्त रहने वाले कमल के पत्ते से की गई है और तेल की गागरी से की गई है, क्योंकि कृष्ण के साथ रहकर भी उद्धव जो हैं प्रेम और वियोग के विषय में नहीं जानते थे। तो जिस प्रकार से जो कमल का पत्ता होता है जल में रह करके भी जल के गुणों से प्रभावित नहीं होता है, जैसे कोई गगरी होती है, गगरी में अगर मान लीजिए पहले से ही तेल लगा हो, पहले से उसमें तेल रखा गया हो, उसके बाद आप जल डालोगे तो वह जो जल है, वह जो गगरी या मिट्टी का जो गुण है, उसके गुणों से उस गगरी पर कोई उस पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते। तो यही संबंध उद्धव और कृष्ण के बीच में है। अतः गोपियों ने उन्हें इस प्रकार की उपमाएं दी हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो ये भी 2012 में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। गोपियों ने अपने मन की वेदना किस प्रकार प्रकट की है। गोपियों ने अपने मन की वेदना, मतलब उनके अंदर का जो कष्ट है, उनके अंदर का जो दुख है, उस दुख को उन्होंने किस प्रकार से प्रकट किया है। तो आइए देखते हैं। गोपियां जो हैं कृष्ण से प्रेम करती हैं, गोपियां जो हैं कृष्ण से प्रेम करती हैं। उद्धव के आने से उन्हें लगता है कि वे चली गई हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कौन आएंगे, कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आते हैं, बल्कि कौन आता, उद्धव आते हैं। तो गोपियों को लगता है कृष्ण ने हमारे साथ क्या किया है, विश्वासघात किया है, क्योंकि वे क्या हैं, भोली हैं। वे कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूबी हैं जैसे गुड़ से कौन लिपट जाता है, गुड़ से चींटियां लिपट जाती हैं, चिपक जाती हैं। उसी प्रकार से गोपियां जो हैं वह कृष्ण के प्रेम से क्या है, एक प्रकार से अभिभूत हैं, उससे जुड़ी हुई हैं। किंतु कृष्ण ने तो
प्रेम के स्थान पर योग का संदेश भिजवाकर उनकी वेदना को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से गोपियों ने अपने मन की जो वेदना है वह इस प्रकार से क्या किया है, प्रकट किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी, इस पंक्ति द्वारा गोपियों की किस मन स्थिति का वर्णन किया गया है। तो यह जो पद है, यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति हमारे पद में आई हुई है। तो उसमें यही पूछा जा रहा है कि इसका क्या मीनिंग है, किस अर्थ में या किस अर्थ को इंडिकेट करते हुए, किस अर्थ को इंगित करते हुए यह बात कही गई है। तो देखिए आपको बताया जा रहा है, कृष्ण प्रेम में डूबी गोपियां दिन रात सोते जागते तथा स्वप्न में भी कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती हैं। अतः यहाँ पर यह पंक्ति यह कही गई है। और यह जो क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, गोपियां क्यों कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां क्यों कहती हैं कि श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली है। तो यह भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं गोपियां ऐसा क्यों कहती हैं। तो देखिए कृष्ण पहले से ही क्या थे, चतुर थे। अब वे राजनीतिज्ञ की भांति योग का संदेश भिजवा रहे हैं। वे अब क्या कर रहे हैं, राजनीतिज्ञों की भांति योग का संदेश भिजवा रहे हैं। अब वे प्रेम को भूल गए हैं। वे क्या हो गए हैं, प्रेम को भूल गए हैं। अतः यहाँ पर गोपियों ने इनको राजनीतिज्ञ की उपमा दी है, या उन्हें यह बताया है कि अब क्या सीख गए हैं, अब राजनीति सीख गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है कि गोपियों को कृष्ण की बुद्धि के विषय में कैसा लगता है। गोपियों को कृष्ण की बुद्धि के विषय में कैसा लगता है, ये भी क्वेश्चन 2014 में क्या किया गया था, पूछा गया है। आइए देखते हैं, गोपियां उद्धव के योग संदेश को सुन कृष्ण की बढ़ी बुद्धि की बात करती हैं। गोपियां जो हैं उद्धव के योग संदेश को सुन करके उनके बढ़ी बुद्धि की बात करती हैं, और उन्हें लगता है कि जो कृष्ण पहले से ही इतने चतुर और बुद्धिमान थे, जो कृष्ण पहले से इतने चतुर बुद्धिमान थे, अब गुरु द्वारा राजनीति पढ़ करके और भी अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, ऐसा लगता है। यहाँ इस प्रकार से उनकी अपनी बातों को इस प्रकार से प्रकट करने का अर्थ है कि वे उनकी प्रशंसा नहीं कर रही हैं, बल्कि यहाँ पे उन्होंने उनकी बुद्धि कम होने की बात कही है। मतलब कि यहाँ पे एक प्रकार से वो क्या कर रही, व्यंग कर रही हैं। क्या कर रही हैं, व्यंग कर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, गोपियां कृष्ण को राजा का क्या कर्तव्य याद दिलाती हैं। गोपियां कृष्ण को राजा का कौन सा कर्तव्य याद दिलाती हैं। यह भी प्रश्न जो है 2014 में पूछा जा चुका है। यह भी प्रश्न कब पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, राजा का धर्म है प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना। राजा का परम कर्तव्य है कि प्रजा की सुख दुख का ध्यान रखना। यहाँ श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा योग संदेश, यहाँ श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजकर पहले से ही विरह में दुखी गोपियों के दुख को बढ़ाने का कार्य किया है। गोपियों के दुख को क्या किया है, बढ़ाने का कार्य किया है। अर्थात उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया है। अर्थात कि जो राजा का कर्तव्य होना चाहिए उन्होंने उस कर्तव्य का पालन नहीं किया है, जो कि उन्हें करना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्वेश्चन है कि दूसरों को नीति की सीख देने वाले कृष्ण, दूसरों को
नीति की सीख देने वाले कृष्ण स्वयं अनीति का आचरण करने लगे, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है? तो यह प्रश्न भी देखिए 2012 का प्रश्न है। 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था कि दूसरों को नीति की शिक्षा देने वाले या नीति की सीख देने वाले कृष्ण स्वयं अनीति का आचरण क्यों करने लगे हैं, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है, क्या रीजन है कि गोपियों ने ऐसा कहा है? तो देखिए कह रहे हैं कि जो कृष्ण सदा सबको नीति पर चलने की शिक्षा देते थे, आज वे स्वयं को उस स्थान पर पाने पर उद्धव के द्वारा योग संदेश भिजवा रहे हैं। जब उनके ऊपर आ गई आज नीति के पालन करने की जिम्मेवारी, तो वे क्या कर रहे हैं? स्वयं नीति का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब क्या कर रहे हैं? उद्धव के द्वारा योग संदेश भिजवा रहे हैं गोपियों के पास। इससे वे नीति का पालन नहीं कर रहे हैं, यही गोपियों का क्या है? कथन है। मतलब जब अपने ऊपर आया हुआ है तो वे नीति का पालन नहीं कर रहे हैं, जब दूसरों की बात होती है तो वे नीति का उपदेश देते हैं, नीति के पालन करने की बात करते हैं। यही कथन है किसका? गोपियों का। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आपसे हमने जो अभी चर्चा की है वह टोटल 8 प्रश्न हैं। 8 प्रश्नों की चर्चा अभी तक मैंने आपसे की। अब देखिए अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो कहा गया है, सुनत जोग लागत हैं ऐसो, सुनत जोग लागत हैं ऐसो ज्यों करुई ककरी। यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति में गोपियों ने अपनी किस मनोदशा को प्रकट किया है या किस मनोदशा को दिखाया है, दर्शाया है? और यह प्रश्न भी 2012 के प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इस पंक्ति में योग की तुलना कड़वी ककड़ी से की गई है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी किसी को पसंद नहीं आती, उसी प्रकार उद्धव का जो योग संदेश है वह कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई गोपियों को या किसी भी गोपियों को अच्छा नहीं लग रहा है। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी कोई भी व्यक्ति खाना पसंद नहीं करता है, उसी प्रकार से जो भी गोपियां हैं वे सभी गोपियां कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से रमी हैं कि वे किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में प्रेम को छोड़ करके योग का मार्ग अपनाना नहीं चाहती हैं। यही उनकी मनोदशा है, यही उनका मैसेज है। अंतिम क्वेश्चन आपका है, उद्धव के गुरु कौन हैं? उन्होंने उद्धव को कौन सा ग्रंथ पढ़ाया है? तो उद्धव के गुरु कौन है और उनको या उद्धव को कौन सा ग्रंथ उनके गुरु ने पढ़ाया है? यह प्रश्न 2015 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2015 में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं गोपियों के अनुसार, ध्यान दें ये कोई ऐतिहासिक बात नहीं है, यह बात गोपियों के अनुसार है या गोपियां जो व्यंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। गोपियों के अनुसार उद्धव के गुरु श्री कृष्ण हैं। गोपियों के अनुसार उद्धव के गुरु कौन है? श्री कृष्ण हैं। और उन्होंने मतलब कृष्ण ने उद्धव को योग का गुरु ग्रंथ पढ़ाया है। और वही गुरु ग्रंथ पढ़ाने के बाद उन्होंने हमारे पास क्या किया है? भेज दिया है कि जाओ उन लोगों को भी योग सिखाओ, समझाओ, बताओ। तो इस प्रकार से यह मैं जो 10 प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ, यह सभी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो यह जो वीडियो है, यह वीडियो आपको कैसा लगा या आपके प्रिपरेशन में कितना सहायक हो सकता है, उसके विषय में आप एक बार अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा, जिससे हमें भी आगे के लिए एक मोटिवेशन मिले, आगे के लिए एक प्रिपरेशन करने का, एक इसको प्लान करने का और अच्छा मौका मिले। तो आप इस वीडियो के देखने के बाद इसके विषय में जो भी कमियां हो या जो भी आपका सुझाव हो या जो भी आपको अच्छा लगा हो, उन चीज़ों को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।
और हम अब जब अगला वीडियो लेकर के आएंगे इसी लेसन पर, तो हम उन संभावित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम में अभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन उनके प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से यह जो वीडियो है, इस वीडियो को हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।